तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य सिर्फ सिलिकॉन वैली या कुछ गिने चुने विकसित देशों में ही तय होगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जो इस पूरी सोच को चुनौती दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जिसने एआई पर चल रही ग्लोबल बातचीत को एक बिल्कुल नई और जरूरी दिशा दी है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये समिट इतनी खास क्यों थी और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, ये समिट कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक ग्लोबल सीरीज का हिस्सा है जो ब्लेचली पार्क, सियोल और पेरिस से होते हुई अब दिल्ली पहुंची। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये पहली बार है जब इसकी मेजबानी ग्लोबल साउथ के किसी देश ने की है। और ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये सोच का भी बदलाव है। ये इस बात का संकेत है कि दुनिया एआई के बारे में कैसे सोच रही है। अब फोकस सिर्फ जोखिमों से हटकर मौकों की तरफ जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है, एक मेजर शिफ्ट है। अब तक देखिए, ग्लोबल चर्चा ज्यादातर एआई के खतरों और उसे कैसे रेगुलेट किया जाए इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन भारत ने इस पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। इसे विकास, अवसर और जमीनी स्तर पर अरबों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की तरफ ले जाया गया है। मतलब यहां एआई को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये नजरिया इतना अलग क्यों है? इसकी जड़ें एक खास फिलॉसफी में हैं जो टेक्नोलॉजी को देखने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका पेश करती है। ये एक वाक्य भारत की पूरी एआई स्ट्रैटेजी को अपने आप में समेट लेता है। यहां मकसद साफ है, इंसानों को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाना है, उनकी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है। और इस सोच को और मजबूती देता है ये प्राचीन भारतीय दर्शन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक वादा कि एआई का विकास ऐसा होगा जिसका फायदा समाज के सबसे आखिरी इंसान तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे। अच्छा, अब इतनी बड़ी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक सीधा साधा फ्रेमवर्क भी पेश किया गया। 3 सूत्र: लोग, ग्रह और प्रगति। ये एक बिल्कुल साफ रोड मैप है जो बताता है कि एआई का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर पर्यावरण और आर्थिक विकास तक हर एक जरूरी क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कैसे किया जाएगा। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जमीनी हकीकत की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े विचार हैं, ये असल में आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहे हैं। इस क्रांति की मशाल असल में भारत के युवा और इनोवेटिव स्टार्टअप्स के हाथ में है। समिट में 110 से भी ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स ने अपना काम दिखाया जो भारत की बड़ी और जटिल चुनौतियों के लिए खास एआई सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। ये भारत के वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम की असली ताकत है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी सच में जिंदगियां बदल रही हैं। जरा सोचकर देखिए, गुजरात की एक महिला डेयरी किसान को उसकी अपनी भाषा में एक्सपर्ट सलाह मिल रही है, या फिर एक दूरदराज गांव के क्लिनिक को शहर के बड़े अस्पताल जैसी डायग्नोस्टिक पावर मिल रही है। भाषणी प्लेटफॉर्म भाषा की दीवारों को गिरा रहा है और MuleHunter.ai जैसे टूल आम लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से बचा रहे हैं। यही तो है एआई का असली जमीनी असर। लेकिन यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक मजबूत ढांचा है। समिट से काफी पहले ही भारत ने डू नो हार्म यानी किसी को नुकसान ना पहुंचे के सिद्धांत पर आधारित अपने गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी कर दिए थे। ये इस बात को पक्का करता है कि इनोवेशन जिम्मेदारी के साथ हो और लोगों का कल्याण हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता रहे। और इसका आर्थिक असर वो भी जबरदस्त होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक एआई भारत की जीडीपी में $500 बिलियन से भी ज्यादा का योगदान दे सकता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी देश की तरक्की और खुशहाली के लिए कितने बड़े दरवाजे खोल सकती है। लेकिन जैसा कि किसी भी इतने बड़े आयोजन में होता है, यहां भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एक पूरी और सच्ची तस्वीर देखने के लिए हमें बड़ी घोषणाओं के साथ साथ उन चुनौतियों और आलोचनाओं पर भी एक नज़र डालनी होगी जिनका समिट को सामना करना पड़ा। सबसे पहले एक बहुत बड़ी घोषणा की बात करते हैं। भारत अपने नेशनल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000 से ज्यादा नए जीपीयू जोड़ने जा रहा है। अब ये जीपीयू क्या है? इन्हें आप एआई मॉडल्स का इंजन समझ लीजिए। यही वो पावर है जो एआई को ट्रेन करने और चलाने के लिए जरूरी है। ये निवेश भारत को एआई के क्षेत्र में सिर्फ एक उपभोक्ता से एक क्रिएटर बनाने की ताकत देता है। हालांकि समिट विवादों से भी घिरा रहा
आयोजन में कुछ लॉजिस्टिक से जुड़ी समस्याओं की खबरें आईं। एक यूनिवर्सिटी ने एक चीनी रोबोट को स्वदेशी बताकर पेश किया, जिस पर काफी विवाद हुआ। कुछ आलोचकों का यह भी मानना था कि नागरिक समाज की आवाज के मुकाबले कॉर्पोरेट हितों को ज्यादा जगह दी गई। तो एक निष्पक्ष तस्वीर के लिए इन चुनौतियों को भी जानना जरूरी है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो ग्लोबल एआई के मंच पर भारत का भविष्य आखिर दिखता कैसा है और इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? भारत का लक्ष्य एक लाइन में बिल्कुल साफ है। एआई टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसे बनाना है। मतलब एआई की इस क्रांति में सिर्फ एक हिस्सेदार नहीं, बल्कि एक लीडर बनना है जो इसे एक्टिवली एक दिशा दे। तो इस पूरी समिट से हम क्या बड़े टेकअवेज ले सकते हैं? पहला, इसने भारत को विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल, एक ब्रिज पावर के तौर पर स्थापित किया है। दूसरा, इसने एआई कॉमन्स के आइडिया को मजबूती दी, जिसका मतलब है कि एआई टूल्स और डेटा तक सबकी पहुंच हो। और सबसे खास बात, इसने एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को और आगे बढ़ाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत का सभी के लिए एआई का ये मॉडल, जो विकास और सबको साथ लेकर चलने पर इतना जोर देता है, क्या वो ग्लोबल साउथ के बाकी देशों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट, एक रास्ता बन सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तो तय है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने इस ग्लोबल बातचीत को एक नई और बेहद रोमांचक दिशा जरूर दे दी है।